हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज देखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग, जो कि केमिस्ट्री में दिया रहता है। आईयूपीएसी नेमिंग और उसका स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनेगा। आइए क्लास 9, 10, 11, 12 चारों क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो ब्राह्मी के बच्चे हैं उनको भी समझ में आएगा, उनको तो पूरा तरह से समझ में आएगा। जो 10वीं है उनको भी समझ में आएगा। तो देखो, क्लास 10वीं में हर बार पूछा जाता है स्ट्रक्चर फार्मूला। ये होता है एल्केन, एल्किन, एल्काइन। इन्हीं को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं और इन बोलते हैं। इन बोला जाता है और वाई एन आइन बोला जाता है। एन एन के एन मतलब एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। एल्किन मतलब इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। और एल्काइन, आइन आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। इसका उद्देश्य यही है कि एल्केन में कौन सा फार्मूला लाएगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है CnH2n प्लस का 2। CnH2n प्लस का 2। इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा CnH2n, सिर्फ यही लग जाएगा। इसमें क्या लगेगा? CnH2n माइनस का 2 लग जाएगा। उम्मीद करते हैं कि फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना, उस सभी विद्यार्थियों को समझ में आएगा। एकदम जीरो लेवल से मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और कार्बन नाम कौन रहेगा, इसके बारे में पूरा हम बताएंगे। तो देखो मेरे दोस्त, ये होता है एल्केन, एल्किन, एल्काइन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्किन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए CnH2n प्लस 2 लगेगा और डबल बॉन्ड के लिए CnH2n बस लगेगा। ट्रिपल बॉन्ड के लिए CnH2n माइनस 2 लगेगा। देखो, आईयूपीएसी नेमिंग में सबसे पहले हमने कार्बन का नाम दे दिया है। यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट कार्बन के लिए मेथ बोला जाता है, सेकेंड कार्बन के लिए एथ, और 3 कार्बन के लिए प्रोप, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट बोला जाता है। 5 कार्बन के लिए पेंट बोला जाता है और 6 कार्बन के लिए हेक्स बोला जाता है। 7 कार्बन के लिए हेप्ट बोला जाता है और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक बोला जाता है। देखिए, यही बॉन्ड होता है जो बॉन्ड नेम लिखे हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखा जाता है, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। ये होता है फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप क्या क्या होता है देख लीजिए। फंक्शन ग्रुप में सबसे पहले OH, जिसे लिखा जाता है OL, फिर CHOA, इसके लिए है ऑल, COOH के लिए लिखा जाता है ओइक एसिड, और जो X लिखे हैं X ग्रुप, इसको बोला जाता है हाइलोजन ग्रुप। हाइलोजन ग्रुप में क्या क्या आता है आप लोग का? जो 17वां ग्रुप आता है हाइलोजन ग्रुप बोला जाता है। जो 17वां ग्रुप आता है पीरियोडिक टेबल में जो तत्व दिया है, 17वां ग्रुप जो आता है उसको हाइलोजन ग्रुप बोला जाता है। यही होता है क्लोरो ब्रोमो आइडो, इसमें फ्लोरो भी होता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये सब क्या है? हाइलोजन ग्रुप। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम देख लें एक बार। देखो, जैसे कह दिया कि मेथेन, क्या बोल देगा हिंदी में? बोल देगा मेथेन। मेथेन, बात समझ आ रहा है? क्या लिखा हुआ है? मेथेन। तो देखेंगे मेथेन कितने नंबर पाता है। तो इसमें हम बोले हैं, इंग्लिश में लिखे हैं, ये C1 है ना, ये मेथ लिखा है, तो इसका मतलब ये मेथ है, तो ये कितना नंबर पर है? 1 नंबर पर है। तो ये मेथेन है, जो मेथेन कितने नंबर पाता है? 1 नंबर पाता है। कितने नंबर पाएगा? 1 नंबर पाएगा। और देखेंगे मेथेन है तो मेथेन ये क्या है? एल्केन। इस पर एक डंडी है, इस पर भी एक डंडी है, तो इसके लिए कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए का फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। तो जो मेथेन है 1 नंबर पा रहा है, इसको लिखेंगे n बराबर क्या लिखेंगे? 1। ये क्या है? n का मान है, n बराबर क्या है? 1। इसके बाद स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आप लोग देखिएगा। क्या है? n बराबर 1 है, फॉर्मूला क्या है? CnH2n प्लस का 2, यही है ना। तो जो C है तो उसको C उतारेंगे, फिर उसके बाद क्या है? n है, n का मान कितना है? 1 है। n बराबर कितना दिया है? 1, तो यहाँ n की जगह पर क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे।
फिर उसके बाद क्या है, एच है तो एच लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या है, टू है तो टू को लिखेंगे। फिर इसमें बीच में कुछ का चिन्ह नहीं रहेगा तो गुणा लगाएंगे। ये क्या है, एन है, तो एन का मान कितना दिया है, एन के बराबर 1, तो एन की जगह फिर क्या लिखेंगे, 1 प्लस का क्या है 2, तो प्लस का 2 लिख देंगे। ये बात समझ में आता होगा। तो लिखेंगे सी, फिर उसके बाद 1 है तो 1 लिख दो। एच में देखो, एच का 2 है, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 1 में 2 और 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो CH4 हो जाएगा। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर जब बनाने की बात आएगी तो सी के पास जो है कार्बन, कार्बन के पास कितना बॉन्ड होता है, कार्बन के पास कितना संयोजकता होती है, तो 4 संयोजकता होती है, 1 2 3 4। इस संयोजकता याद करना पड़ेगा, इसके बारे में हम वीडियो आप लोग को डाल देंगे। कार्बन के पास कितना संयोजकता होती है, 4, याद कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और हाइड्रोजन के पास कितना होता है, तो हाइड्रोजन के पास 1 होता है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन के पास भी एक एक संयोजकता होती है, हाइड्रोजन के पास कितना संयोजकता होती है, एक एक, तो ये एक आपस में जुड़ जाएगा, यह भी आपस में जुड़ जाएगा, ये भी आपस में जुड़ जाएगा, यह भी आपस में जुड़ जाएगा। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। अगर बात समझ में आ रही है तो आप लोग अगला क्वेश्चन एक लगाइए, जिसमें पूछ रहा है एथेन, एथेन, एथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो एथेन के लिए याद करना पड़ेगा, जो एथ है, एथ कितने नंबर पर आता है, तो 2 नंबर पर आता है। देखो लिख दें, इंग्लिश में इसमें लिखे हैं एथ, हिंदी में कहोगे तो लिख देंगे, इसमें हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको मेथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। फिर उसके बाद प्रोप लिखेंगे, फिर प्रोप है, प्रोप, ये प्रोप है, प्रोप। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। ऐसे ही पेंट हिंदी में लिख देंगे सब। देखो यहाँ क्या पूछा है, एथ, एथ पूछा है, तो एथ कितने नंबर पर आता है, तो 2 नंबर पर, एन बराबर 2। एथ कितने नंबर पर, 2 बराबर, एन बराबर 2। तो देखिए ये एथेन है, तो एथेन के लिए एल्केन वाला फार्मूला लगे, क्या है, एल्केन। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा फार्मूला, CnH2 n+2, यही फार्मूला लगना। तो देखो लिखेंगे फार्मूला वही, CnH2 n+2, यही फार्मूला है आप लोग का। इसके बाद स्ट्रक्चर जब बनाने की बात आ जाएगी, तो एथेन मतलब एन, एन का मान कितना है 2, तो एन की जगह क्या लिखेंगे 2, तो लिखेंगे C2H2 गुणते एन है, एन का मान कितना है 2, तो लिखेंगे एन की जगह पे 2 लिख देंगे, अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 है तो 2। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। ये ना कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखें उसके बाद भागने लगे तो नहीं समझ में आएगा पूरा। देख लीजिए फिर आगे क्या करेंगे, ये जो C2 है तो C2 लिखेंगे, फिर H है तो H, 2 में 2 से गुणा होगा, तो जब 2 में 2 से गुणा होगा तो 2 गुना के 4 और 4 2 कितना हो जाएगा 6। तो इसके बाद कार्बन कितना है, कार्बन की संख्या कितनी है, तो 2 है कार्बन, 1 2। कैसे लिखेंगे, कार्बन 1 2 कुछ दूरी पर। फिर इसके बाद बताएं कार्बन के पास संयोजकता कितना होता है, 4 होता है, 1 2 3 4, इसका 4 हो गया तो इसका भी 4 होगा, 1 2 3 4। कितनी कार्बन हो गई, कार्बन 2 है और संयोजकता कितनी है, 4 इसका है 4 इसका है, 8 कार्बन, 8 संयोजकता हो गया, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसको क्या करेंगे, इसका भी एक संयोजकता, इसका भी एक संयोजकता, इसका भी, और इस हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन का, तो सब क्या होगा, आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, फिर ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया और ये भी जुड़ गया। तो एथेन का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनेगा। बात समझ में आ रहा है, अगर बात समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट में बताना। और अगला स्ट्रक्चर आप लोग लगाइए, इसे पूछ देगा, यहाँ पर लिख देना एथीन, एथीन, क्या पूछेगा, एथीन, एथीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो देख लो एक बार फिर से, क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला है, एल्कीन, कौन सी मात्रा है, छोटी का, एल्कीन तो क्या है, बड़ी का है, एल्कीन तो ये क्या है, बड़ी का मात्रा एल, एथीन, तो इसके लिए कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, एथीन के लिए कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है,
तो डबल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला लिखते हैं CnH2n। क्या लिखें? CnH2n। डबल बॉन्ड के लिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर, क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला E लिखा जाता है। डबल बॉन्ड के लिए लिखा जाता है, इन फार्मूला क्या होता है? CnH2n। बस इतना ही होता है, CnH2n, इतना ही होता है। देखिए एथीन है, तो एथीन कितने नंबर पर, अभी बोले हैं ना एथ कितने नंबर पर, 2 नंबर पर आता है, तो n बराबर क्या होगा? n बराबर हो जाएगा 2। n बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो C है तो C लिखेंगे, C है तो C लिखेंगे। फिर उसके बाद n है, n का मान कितना है? 2, तो लिखेंगे 2। फिर उसके बाद क्या है? H है, H लिखेंगे। फिर क्या है? 2 है, 2 है ना, तो 2 को ज्यों करते हैं उतार देंगे। फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, n आ गया, n का मान कितना है? 2, तो लिख देंगे 2। C है तो C, 2 है तो 2, H है तो H, 2 में 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4, C2H4 आ गया। अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो स्ट्रक्चर कितनी कार्बन है? कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है, तो लिखेंगे 1 2। फिर उसके बाद देख लीजिए, कार्बन के पास सभी बताएं संयोजकता कितना होता है। एक कार्बन के पास संयोजकता कितनी होती है? तो 4, याद कर लीजिए, 1 2 3 4। फिर उसके बाद इसका ये भी एक कार्बन है, कार्बन के पास कितना लगेगा? 1 2 3 4। अब H कितना है? H कितना है? 4 है, तो 4 हाइड्रोजन लटकाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एक लटका देंगे, एक, यहाँ कितना हो गया? 2। बात समझ आ रहा है? तो इधर भी क्या करेंगे? 1, यहाँ क्या कर देंगे? 2। हो गया। तो ये आपस में जुड़ जाएगा। देखो बैलेंस ही दोनों ओर करना पड़ेगा, बराबर बराबर। जब ये छूट रहा है तो ये आपस में जोड़ देंगे। इसी को हो गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड देख लो, डबल बॉन्ड के लिए क्या फॉर्मूला बन रहा था? इन, इसका नाम हो गया एथीन। स्ट्रक्चर अगर कॉपी में बनाना पड़ेगा तो आप लोग कैसे करेंगे? लिखेंगे CH, ये कितना H है? 2, तो लिखेंगे CH2। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड लिख के फिर लिखेंगे कितना H है? तो डबल H, तो इसके लिए लिखेंगे CH2। बात समझ आया? इसका यही बन जाए। एक और दे रहे हैं, आप लोग लगाइएगा, प्रोपीन। बताओ प्रोपीन का क्या बनेगा? प्रोपीन कितने नंबर पर आता है? तो प्रोपीन आता है 3 नंबर पर। हमें इसको भी लिख रहे हैं, n बराबर 3। अरे n बराबर क्या है भाई? इधर लिख देना n बराबर 3। n बराबर क्या होता है? 3 होता है। आप लोग लगाइएगा।